12 साल बाद मिली गुम हुई मीना तो परिजनों में खुशी का माहौल। कहते हैं ईश्वर से सच्चे मन से की गई प्रार्थना जल्दी ही पूरी होती है। घटना भिलवाड़ा के करेड़ा कस्बे की है, जहां बख्शु गाडरे की 5 वर्ष की पुत्री मीना 12 जुलाई 2009 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसे कोई बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई व पुलिस व परिजनों ने कई जगह तलाश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। करेड़ा थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार गोदारे ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व दिल्ली पुलिस से मीना के बारे में जानकारी मिली। मीना नवंबर 2009 से दिल्ली में किलकारी रेनबो एनजीओ में रह रही थी। वहीं इस बीच 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुमशुदा बालिकाओं के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने पुनः परिजनों की तलाश की और इस बार उसे सफलता मिली। मीना अपने पिता और गांव के नाम की याद को दिल की गहराइयों में संजोए थी, जिसके कारण उसकी पहचान हो गई। मीना ने 12 वर्ष तक एनजीओ में 105 बालिकाओं के साथ रहकर इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की। मीना जब अपने माता पिता, भाई बहन व परिवार से मिली तो परिवारजनों की आंखों से आंसू निकल आए। इतने साल दूर रहकर भी ईश्वर से मीना की प्रार्थना को कबूल कर आखिरकार उसे अपने परिवार से मिला ही दिया। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाले आए उस टाइम में खो गई थी और वो 5-6 साल की थी और वो खोलने के बाद में हमने बहुत तलाश की और वो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखी थी। वो पुलिस वाले ने बहुत ढूंढे, उसका पता नहीं लगा। 2009 की बात है और 2021 में वापस दिल्ली में इसका मतलब फोन आया था माई से, तो हमने उसको कितने दिन पहले? 10-15 दिन पहले। तो किसके पास आया था फोन? वो शानदार साहब के पास आया था। अच्छा। फिर पुलिस वाले ने हमारे घर पे आए, उनको बताया हमारे को कि तुम्हारी बच्ची का ये नाम है तो तुम्हारा नाम ये ले है। तो हमने वो रिपोर्ट उसकी जांच-बूझ की और वो फ़ोटो उनका भी मंगवाया। हमारा भी जो भी हमारे पास जो प्रूफ थे वो भी भेजे और वापस हमारा वो प्रूफ सही मिल गया। हम दिल्ली गए, दिल्ली से वो बच्ची हमारे को आश्रम में पढ़ी थी, वहाँ पे मिलाया सब कुछ। और राजेश जी सर है वहाँ पे, ऐसे ही साहब है, पंचकुला गांव में उनकी पोस्ट है। वो ढूंढने में हमारी बहुत मदद की थी। मतलब हमारा बहुत उसको रिक्वेस्ट है, सबसे नमस्कार करते हैं। आप पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? हाँ, सब पुलिस की कार्य से हम सब संतुष्ट है। आपकी बच्ची वहाँ पे जहाँ मिली, वहाँ आश्रम एनजीओ जिसमें वो रह रही थी, हाँ, उन लोगों ने बच्ची को किस तरीके से पाला पोसा? बहुत बढ़िया तरीके से पाला। इसकी मतलब जिंदगी बिल्कुल सुधर गई है इसकी। मतलब वो गलत इस्तेमाल से नहीं पड़ी तो इसकी जिंदगी बराबर सुधर गई। लड़की वहाँ पे यहाँ से खोई, उसके बाद से लेकर के अब तक 12 साल से लड़की उसी आश्रम संस्था में थी? संस्था में थी वो। 12 साल से वहीं थी? 12 साल से वहीं थी। मतलब यहाँ से खोई, उसके 3 महीने बाद वहाँ आ गई वो? हाँ, वहीं 2009 में कोई 2009 में वापस चली गई वहाँ पे। आपका नाम? बख्शु लाल है, करेड़ा रहवासी। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मीना है। अभी अपने अपने घर में हूँ। मैं छोटे में यहाँ से खो गई थी खेलते समय। कितने साल पहले खोई आप यहाँ से? 2009 में मैं यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे खेल रही थी तो वहीं से ही मैं गुम हो गई थी और यहाँ से मुझे कोई ले गया था। मुझे नहीं पता किसने ले गया। और फिर आप कैसे गए यहाँ पे, आपको कुछ आइडिया? नहीं। अच्छा। फिर इसके बाद में किलकारी रेनबो होम में पुलिस के थ्रू गई थी और फिर 12 साल तक मैं वहीं पे रही थी। कहाँ पे रहे थे? किलकारी रेनबो होम। कहाँ? दिल्ली? हाँ, किलकारी रेनबो होम दिल्ली में है। वहाँ पे मैं रही थी 12 साल तक, वहीं पे रही। वहीं पे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। मैंने 10th के एग्जाम दे दिए। अब मैं 11th में आई हूँ और यहाँ पे मेरी 11th से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। मैं राजेश सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के थ्रू मेरा घर मिला है। थैंक यू लॉट ऑफ राजेश सर। आप वहाँ जो जहाँ जिस रेनबो होम में आप रहे, वहाँ कितनी केवल गर्ल्स है या और भी कोई? गर्ल्स है। अच्छा। और वहाँ उनको आपको खाने पीने में कैसे, क्या आपको वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसे रहती थी? वहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से और हमेशा हेल्दी फूड्स मिलते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और एजुकेशन पूरी तरीके से मिल रही है। सारी तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे वहाँ पे कराटे क्लास होती है, एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, सेशंस वगैरह होते हैं। आप इतने सालों बाद अपने परिजनों से मिले, आप उन 12 साल बाद मिले, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरे सारे बहन भाई है, मेरे मम्मी पापा वगैरह भी है। आपके कितने भाई कितने हैं? एक भाई है, 4 बहन है। आपके आपसे छोटी है बड़ी? 2 मेरे से बड़ी है, 1 मेरे से छोटी है। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे आप हो। तो शिक्षा की दृष्टि से आपके परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षा आपकी हुई है या आपके परिवार में और भी किसी ने शिक्षा ग्रहण की है? मेरी बड़ी बहन
हमने करी है। उसने कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर। वेरी गुड। तो आपको वहाँ की शिक्षा कैसी लगी दिल्ली में जब थे आप? दिल्ली की एजुकेशन में? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वही रियल लाइफ होती है। तो जो रियल लाइफ में और वहाँ की पढ़ाई में दोनों में सेम है, तो वहाँ की शिक्षा काफ़ी बेटर है। थैंक यू। आप और किसी को इसके बारे में पुलिस और एनजीओ को के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि कार्यक्रम का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि 12 साल तक मैं वहीं पे रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है, बहुत सारी स्किल्स दी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बेटर इंग्लिश भी बोल पा रही हूँ, और वहाँ पे रह के मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा स्किल बेस्ड हुई है, और काफ़ी सारे अलग अलग सेशंस वगैरह अलग स्किल्स भी मिली है वहाँ पे। तो मैं आपको कैसे ध्यान रहा कि भाई मैं कनाडा की रहने वालों, कुछ याद रहा था थोड़ा बहुत? मुझे बड़े होकर कुछ याद नहीं था, पर मुझे छोटे में सारा याद था, तो मैंने छोटे में बता दिया। क्या क्या बताया था आपने? गांव का नाम पता था, पापा का नाम पता था, और बहन भाइयों का नाम थोड़े बहुत का पता था, वो मैंने फाइल में लिखवाया था, पर बड़े तक मैं भूल चुकी थी। ओके ओके। आज से करीब 15 दिन पहले दिल्ली के एक एनजीओ से हमें जरिए टेलीफोन इतला मिली कि आपके करेड़ा थाने की एक बालिका जो कुछ समय पहले गुमशुदा हो गई थी, जो हमारे एनजीओ में रह रही है। हमने नाम पते तस्दीक किए और थाने का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 2009 में एक बालिका की गुमशुदगी थाना पे दर्ज है। तो बालिका के परिजनों को बुलाया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जांच अधिकारी को दिल्ली भेजा गया। वहाँ बालिका ने अपने माँ बाप को पहचाना, परिजनों ने अपनी बेटी को पहचाना। समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में बालिका को थाने पे लाया गया है। बालिका बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हालत में है। बच्ची अभी 10वीं पास करके 11वीं क्लास में आई है। वहाँ एनजीओ ने उसको पढ़ाया है, अच्छी तरह से देखभाल की है बच्ची की। अब बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्ची को पेश किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सुरेंद्र गोदारा, थाना अधिकारी।